नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 5 हिंदी का यह 5वां पाठ है। रघुवीर साय की कविता है। ये चिट्ठियाँ उसकी दूसरी कविता है। इसमें रघुवीर साय जो समय के बदलते समय जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, नई पीढ़ी के लोग उनको भूलते जा रहे हैं, तो बदलते समय के अनुसार अपना अंतर्द्वंद प्रकट करता है। तो यहाँ पहले हम इस कविता का सार पढ़ेंगे। चिट्ठियाँ रघुवीर साय की एक प्रसिद्ध कविता यानी कि छोटी कविता है। इस कविता में कवि बदलते समय को लेकर के अपना अंतर्द्वंद प्रकट करता है। कवि को अनुभव होता है कि 21वीं सदी में अत्याचार होना सामान्य बात हो गई है, यानी कि समाज में अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये सामान्य बात हो गई हमारी जो 21वीं सदी है इसमें। इस कारण इस सदी की पुरानी विचारधारा वाले लोग भी प्रसन्न हैं। 20वीं सदी समाप्त हो गई है और इस सदी के बचे खुचे लोग भी एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कवि पिछली सदी के बचे खुचे लोगों की एक तालिका बनाना चाह रहा है, जो उसके हम सफ़र के साथी थे उनकी एक विषय सूची बनाना चाह रहा है, ताकि वह उन्हें चिट्ठियाँ भेज के वह सर्वप्रथम यह पत्र लिखता है कि उसका घर दरक रहा है। दरक माने खंडर हो रहा है। उसका घर कैसा हो रहा है? दरक माने खंडर हो रहा है। वह यह उस पत्थर को वह अपने बच्चों के नाम डालना चाहता है, क्योंकि उसके बच्चे उससे दूर रहते थे ताकि उसकी मदद कर सकें, यानी रुपया पैसा दे सकें। हालांकि वह जानता है कि उसके बच्चे के पते अस्थायी, यानी कि वे शहरों में किराए पर रह रहे हैं, इसीलिए उसके पते अस्थायी हैं। परंतु निश्चय है कि वह जो पत्थर उन्हें भेज रहा है वह पत्थर उन्हें मिल जाएगा उनको पत्थर, जब उनके बच्चे खुशहाल होंगे तब उनको अपने पिता की याद आएगी, जैसे कि कवि को अपने पिता की याद आया करते हैं। कुछ उसी प्रकार उसे भी अपने पिताजी याद आया करते हैं। वह अपने दूसरे पत्र की कई प्रतियां बनवाना चाहता है। वह अपना निजी पत्र है, वह सब पत्रों पर हस्ताक्षर करके उन्हें स्वयं डाकघर में भेजना चाहता है। इस कविता के 2 पद्यांश हैं जिनका हम सलाहत करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित चिट्ठियाँ से अवतरित हैं। इसके रचयिता रघुवीर साय जी हैं। कविता में कवि ने बदलते समय को लेकर के अपना अंतर्द्वंद प्रकट किया है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? आखिर जब वह कवि लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठियाँ लिखता है। कवि यहाँ कहता है कि जब वह कविता लिखने के लिए बैठता है तो और लिखने लग जाता है तो उसको यह लगता है कि यह कविता न होकर क्या है, एक चिट्ठी है, एक पत्र लिखता है। यानी कि अपने होम सुपर के जो उसके बुजुर्ग साथी थे वे उसके उम्र के थे, उनकी याद में वह पत्र लिखता है। सब नृशंसता होती है अत्याचार सामान्य है। 21वीं सदी में यानी कि अत्याचार एक सामान्य बात हो गई है। 21वीं सदी में पुराणपंथी प्रसन्न है। पुराणपंथी का अर्थ है पुरानी विचारधारा के जो बूढ़े लोग हैं, जो 20वीं सदी के हैं, वे 21वीं सदी के उन्नति को देखकर प्रसन्न हैं। आगे कवि कहता है यानी कि वे पुरानी विचारधारा के लोग प्रसन्न हैं और 20वीं शताब्दी शेष होने लगी है। शेष माने समाप्त होने लगी है। यहाँ कहता है शेष माने समाप्त होने लगी है। 20वीं सदी समाप्त होने लगी है। सब मेरे लोग एक एक करके मर रहे हैं, यानी कि जो लोग उसके हम सफ़र के यानी कि उसके साथी थे वे एक एक करके धीरे धीरे मर रहे हैं। बार बार बचे हुए लोगों की एक सूची बनाता है, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं पिछली पीढ़ी के यानी उसके साथ के, उनकी एक तालिका बनाता है
और उनके अते पते मालूम करके उनको चिट्ठियाँ भेजना चाहता है। कवि यहाँ उनसे बातचीत करना चाहता है, बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाएं जिससे ये चिट्ठियाँ मैं उनको भेज दूँ। यानी कवि अपने हम सफ़र के बूढ़े बुजुर्गों से मेल मिलाप करना चाहता है। इसका विशेष क्या है? भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और बार बार में पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है, वर्णात्मक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है, कवि का अंतर्द्वंद प्रकट हुआ है, सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और अगली पद्यांश है इसका दूसरा और सबसे पहले यह पत्थर यह लिखो कि मेरा घर दरख्ता है। दरख्ता माने खंडर होता है। तुम जहाँ हो एक बार के लिए आओ। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह जब कुछ भी लिखता है वह कविता न होकर क्या होता है? पत्थर है। और कवि इस पत्थर में लिखता है कि उसका घर खंडर हो गया, उसका घर खंडर हो गया है। और अपने पुत्रों को कहता है कि तुम जहाँ भी हो एक बार उसके घर पर आओ, कुछ खर्चा पैसा दो जिसे एक बार देखने के लिए, यानी कि उससे मिलने के लिए आओ। उसके जो पुत्र थे वे दूर दूर बड़े बड़े शहरों में रहते थे। ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना, यानी कि उनको बस अस्थाई पते थे पर उन्हें खबर मिल जाएगी। यानी उसके पते जो पत्थर थे वे अपने बच्चों के नाम लिखता है और उन बच्चों भी दूसरे शहरों में अस्थाई रूप से रहते थे और उनके पते भी अस्थाई थे। अस्थाई मतलब कभी कहीं किराए पे ले लिया, कभी किराए पे। तो कवि कहना चाह रहा है कि उसका घर खंडर हो रहा है, तो एक बार तुम मेरे बच्चों के नाम ये पत्र लिख देना। कवि यह पत्र अपने बच्चों के नाम डाक में भेजना चाहता है ताकि वह जानता है कि बच्चों के पते अस्थाई हैं, बच्चों के रेजिडेंस अस्थाई हैं, परंतु निश्चय ही उन्हें यह खबर मिल जाएगी, यानी कि पत्र उन्हें मिल जाएगा। उनको निश्चय ही यह पत्थर जरूर मिल जाएगा, जो भेज रहा वह पत्थर उनको मिल जाएगा। जब सुख में होंगे तब याद आऊँगा, यानी जब उसके पुत्र सुखपूर्वक होंगे तब उन्हें अपना पिता याद आएगा, जैसा कि पिता मुझे याद आते हैं। कवि कहता है कि जैसे मुझे अपने पिताजी याद आते हैं ऐसे ही मेरे पुत्रों को मैं याद आऊँगा। और आगे कहना चाह रहा है दूसरे पत्थर की कई प्रतियां बनाओ, यानी जो दूसरे पत्थर थे कवि अपने दूसरे पत्थर की कई प्रतियां माने फोटोकॉपियाँ, प्रतियां होती हैं, कई फोटोकॉपियाँ बना सब पर हस्ताक्षर, यानी सब पर हस्ताक्षर के साथ पत्थर निजी हो जाएगा वह मैं कर दूंगा। यानी कि सब पर मैं कई प्रतियां बनाना चाहता है और वह उसका निजी पत्र है, इसलिए सब पर हस्ताक्षर करके स्वयं डाक में भेजना चाहता है। यानी कि स्वयं अपने पुत्रों को और अपने जो उसके साथी थे उन सभी को डाक में यह पत्र भेजना चाह रहा है। तो इसमें कवि ने 21वीं सदी और 20वीं सदी के अंतर्द्वंद को प्रकट किया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है और उपमा अलंकार है। जैसे शब्द आ गया तो यहाँ उपमा अलंकार है और प्रसाद गुण है, आसानी से समझ में आ रहा है। तत्सम तद्भाव शब्दावली है, छोटी ही कविता है ये। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।